ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन सिस्टम पर आई बड़ी खबर। देश भर में इस दिन लागू हो सकता है ऑप्स। यहाँ देखें जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जितना भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी के लिए जिनका पुराना पेंशन लागू नहीं हुआ है, उन सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से बताया जा रहा है कि जितने भी पुराने कर्मचारी थे जिनके पेंशन लागू नहीं है, उन सभी का पेंशन लागू किया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारी खबर देखने को मिला होगा। इलेक्शन का मौसम भी देखने को मिल रहा है और इसमें किसी पार्टी की तरफ से ऐसा वादा किया जा रहा है कि अगर हमारे तरफ से अगर सरकार बनता है तो हम पेंशन को लागू कर सकते हैं। तो क्या आप डाटा चले इसके बारे में आज के इस आर्टिकल में बात करते हैं। सरकारी समाचार। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत CPAO ने 65 मिलियन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा उपहार जारी किया। अब पेंशन भोगियों के EPRO में निश्चित चिकित्सा सहायता FMA और ऋण कॉलम भी शामिल होगा। पेंशन भोगियों को अब असुविधा महसूस नहीं होगी, जिससे पेंशन भोगी अपने चिकित्सा लाभ और योगदान के बारे में सेकंडों में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। CPAO ने सभी पेंशन बैंकों के CPPC प्रबंधकों को अपने सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड करने का निर्देश दिया कि पेंशन भोगियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। EPRO में शामिल किया जाएगा। CPAO ने कहा कि भविष्य में निश्चित स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन भोगी योगदान से संबंधित सभी मामले डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। अब पेंशन भोगियों के EPRO में इलाज के लिए अतिरिक्त भुगतान और ऋण कॉलम होंगे, ताकि पेंशन भोगी इन चीजों के बारे में जान सके। बैठक में लिया गया निर्णय CPAO द्वारा दिनांक 6 मई 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार है। बैठक में पेंशन बकाया और चिकित्सा देखभाल सहायता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद इन्हें EPRO में शामिल करने का निर्णय लिया गया, ताकि पेंशन भोगी को पता चल सके कि उसे कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, कितना निश्चित चिकित्सा भत्ता मिल रहा है। इस तारीख तक व्यवस्था बदलनी होगी। सभी पेंशन बैंकों के CPPC प्रमुखों को मई 15, 2024 तक सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन करने को कहा गया है। एक बार सार्थक परिणाम प्राप्त होने पर सभी निर्धारित चिकित्सा देखभाल और बकाया मामलों की प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी। EPRO में तय चिकित्सा देखभाल और फीस शामिल होने के बाद पेंशन भोगियों को कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य पेंशन निदेशालय TSPO ने पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। पेंशन भोगी पेंशनधारियों को मैनुअल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। कोई भी पेंशन भोगी EPPO आप अपने निर्धारित चिकित्सा लाभ या बकाया की स्थिति की जांच कर सकेंगे। CPAO ने कहा कि यदि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई कठिनाई आती है, तो वे तकनीकी सहायता के लिए धीरज कुमार, रिसर्च फेलो, SB CPAO से संपर्क कर सकते हैं।